हेलो दोस्तों, आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर स्वागत है। यह फुल वीडियो है स्ट्रेटजी से रिलेटेड। यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो भी स्टूडेंट पेपर देने जा रहे हैं उन सभी को इस लास्ट मोमेंट में क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, ये हमारी तरफ से एक सुझाव है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक की मैंने लिस्ट बनाई हुई है, आप सभी को बता दें। जो भी स्टूडेंट अभी इन सभी टॉपिक को ना पढ़े हों वे ज़रूर पढ़िए और पेपर को क्वालिफाई करिए। बात करेंगे इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, तो मेनली 4 सब्जेक्ट्स हैं: हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। अभी आप लोग यदि चाहें तो जीके को रिजेक्ट कर सकते हैं या नेगलेक्ट कर सकते हैं उसको, क्योंकि उससे 25 मार्क्स आने हैं और उसका बहुत लेंदी सिलेबस है, आप सभी लोग उसको कवर नहीं कर पाएंगे। और अभी मैंने जीके में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे हम आगे वीडियो में, उसको कर लेंगे तो आपको 25 में से 10 से 15 सवाल तो आराम से कर लेंगे और इससे ज़्यादा करने की भी अपेक्षा ना रखें। क्यों ना रखें? क्योंकि आप लोग अब लास्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, इंग्लिश और हिंदी को पढ़िए और मैक्सिमम मार्क्स उससे कवर कर सकते हैं। तो नोट करिए हिंदी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। देखिए, मेनली आप सभी को जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं इसको तो ज़रूर पढ़ना है। रस, छंद, अलंकार और संधि, समास और वर्णमाला से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे गए हैं। और विराम चिन्ह तो मेनली आप सभी लोग को पढ़ के जाना है। विराम चिन्ह जो चिन्ह नहीं रहते हैं, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और वोकैब सेक्शन में आप सभी को पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, ये सब चीज़ें पढ़ना है। जो भी स्टूडेंट अभी तक ना पढ़े हों तो इन सभी चीज़ों को पढ़ लें। हिंदी में रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, वर्णमाला और विराम चिन्ह, और वोकैब में पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, विलोम शब्द और तत्सम तद्भव। इतना आप सभी को हिंदी में पढ़ना है। 55 में से 50, 48, 45 इतना आराम से आ जाएगा यदि इतने ही टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं तो। और अब बात करेंगे इंग्लिश की, चूँकि बहुत से स्टूडेंट जो है इंग्लिश में परेशान हैं। ज़्यादा टॉपिक नहीं है इंग्लिश में, आप लोग मेनली फोकस करिए 3 टॉपिक पे और अच्छे मार्क्स आएंगे। और साथ ही साथ 2 अनदर टॉपिक हैं जो कि वोकैब सेक्शन से है, उससे भी मैक्सिमम मार्क्स आपके कवर हो सकते हैं। तो इंग्लिश में आप सभी को 2 टॉपिक मेनली पढ़ना है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस। इनसे मैक्सिमम प्रश्न आप सभी को परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ फिगर ऑफ स्पीच भी आप लोग पढ़िएगा। जैसे हिंदी में अलंकार होता है उसी प्रकार से इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक, तो ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना है इंग्लिश में, ग्रामर पोर्शन में। और वोकैब सेक्शन में आप सभी लोग एंटोनिम सिनोनिम्स अब नहीं पढ़िएगा, क्योंकि अब एंटोनिम सिनोनिम्स आप सभी लोग नहीं पढ़ पाएंगे। परंतु वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स फ्रेजेस आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूर्व की परीक्षाओं से इसमें रिपीट होते हैं। ठीक, तो इंग्लिश ग्रामर में आपको क्या क्या करना है: एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और फिगर ऑफ स्पीच। और वोकैब सेक्शन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स फ्रेजेस। इतना आप सभी लोग हिंदी और इंग्लिश में करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे रीजनिंग की, कि रीजनिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। रीजनिंग में आप सभी लोग देखिए, यहाँ पे बहुत से टॉपिक दिए हुए हैं और मैं छाट के लाया हूँ, आप सभी लोग नोट करिएगा। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी जो रिसेंटली कैंप असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी उसमें भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिले हैं। साथ ही साथ कोडिंग, डिकोडिंग और मिसिंग सीरीज जो होती है उससे भी रिलेटेड आप सभी लोग को प्रश्न सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें परीक्षा में पूछे जाएंगे। और डायरेक्शन से भी रिलेटेड आप सभी लोग सॉल्व करिएगा, और रैंकिंग से रिलेटेड, डाइस से रिलेटेड, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और वाटर इमेज एंड मिरर इमेज, क्योंकि पूर्व की परीक्षा में इससे बहुत से प्रश्न आपको देखने को मिले थे और आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। और फिगर काउंटिंग और सिटिंग अरेंजमेंट, इतने टॉपिक हैं। आप सभी लोग यदि इतने टॉपिक करके जाते हैं रीजनिंग में तो अच्छे मार्क्स आएंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ब्लड रिलेशन आपको पढ़ना है, कोडिंग, डिकोडिंग और नंबर सीरीज यानी मिसिंग सीरीज। ठीक है, और रैंकिंग, डायरेक्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, काउंटिंग फिगर, मिरर इमेज और वाटर इमेज, और कौन से बचे, सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक, इतना आप सभी लोग को रीजनिंग में करना है। अब हम लोग बात करेंगे कि जीके में क्या करें। तो जीके में देखिए, आप सभी लोग को करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है। लास्ट 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स यदि आप लोग पढ़ के जाते हैं तो 4 से 5 प्रश्न उसमें से देखने को आपको मिल जाएंगे आराम से।
ठीक है, और ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। तो करंट अफेयर्स आप लोग लास्ट के 3 मंथ्स के पढ़ लीजिएगा। और हिस्ट्री में जो 1857 के रिवोल्ट में प्रमुख घटनाएँ थी उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। कौन सा नेता कहाँ से नेतृत्व किया इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर आप सभी लोग आ जाइएगा फ्रीडम मूवमेंट, जो गांधी जी चंपारण सत्याग्रह से शुरुआत किए थे। देखिए, चंपारण सत्याग्रह की मैंने बात किया और कैंप असिस्टेंट में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कहाँ पे किया था। तो इसका राइट आंसर है बिहार। तो इस तरह के क्वेश्चन आप सभी लोग को देखने को मिलेंगे। और इम्पोर्टेंट जो अधिवेशन हुए हैं उसको भी पढ़ लीजिएगा कि कौन उस अधिवेशन का अध्यक्ष रहा और गांधी जी किस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। और इरविन समझौता, इन सब से रिलेटेड जो है माउंटबेटन प्लान क्या था, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री से। और ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ लीजिएगा नदियाँ, पहाड़े और पर्वतमालाएं। जैसे भारत से ही रिलेटेड पढ़िएगा, विश्व में ना जाइएगा। ज्योग्राफी में सिंपल ही रहेंगे क्वेश्चंस। और पॉलिटी में आप सभी लोगों को इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं यानी कि अनुच्छेद हैं उनको आप लोग पढ़िएगा। और जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं यानी कि संविधान संशोधन हुआ है उससे भी रिलेटेड प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ओवरऑल इतना ही आप सभी को पढ़ना है और अच्छे से पढ़िए। बेस्ट विशेस हैं, आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए। जितने मैंने टॉपिक बताए हैं अभी आप सभी के ये टॉपिक ना कंप्लीट हुए हों तो पहले इनको कंप्लीट करिए और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। कोई भी एक प्रैक्टिस सेट ले आइए मार्केट से या ऑनलाइन ही कोई भी साइट हो उससे आप लोग प्रैक्टिस करिए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप सभी के पास समय भी पर्याप्त नहीं है। क्योंकि 3 घंटे में आप सभी को 180 प्रश्न इधर करने हैं और 50 प्रश्न आप सभी को उधर कंप्यूटर से रिलेटेड भी करना है। यानी कि 180 मिनट में 230 प्रश्न आप सभी को सॉल्व करना है। तो टाइमिंग यहाँ पे मैटर करेगी और एक्यूरेसी भी मैटर करेगी क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। तो इन सभी से बचने के लिए हमारा सुझाव रहेगा कि आप सभी लोग टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व करें। प्रतिदिन एक टेस्ट सीरीज तो सॉल्व करें ही करें। ठीक, तो ओवरऑल यह रही हमारी ओर से स्ट्रेटेजी। आप सभी लोग जो भी स्टूडेंट अभी इतने टॉपिक ना कवर किए हों तो इसको करिए और प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। इतना ही हमारा सुझाव है। इसी तरह की वीडियोस हम अब चैनल पर दिन प्रतिदिन डालेंगे, आप सभी को मोटिवेट भी करेंगे। चूँकि परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं बचा है तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पढ़ाई पे दें। यूट्यूब वगैरह पे ज़्यादा समय ना दें क्योंकि समय के व्यर्थ है। काम की चीज़ें हों तो उन्हें देख लें, अन्यथा ना देखें। यह भी हमारी तरफ से एक छोटा सा सुझाव है। तो इसी क्रम में हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी दोस्तों से मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जय हिंद।